हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव एंडूम। एडजेक्टिव एंडूम बेसिकली क्या होता है मैं वो बताऊंगी, इसके क्या यूजेस हैं, कितने टाइप्स के होते हैं मैं ये बताऊंगी। अच्छा, एडजेक्टिव एंडूम शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, अगर कोई जर्मन सीखना चाहता है, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, दे कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ नंबर गिवन है, आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो एडजेक्टिव एंडूम बेसिकली क्या होता है? एडजेक्टिव एंडूम जब हम किसी एडजेक्टिव में एंडिंग लगाते हैं बिफोर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में बात करूं, हिंदी में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया, मैंने ये बोला काला दरवाजा, ये काला दरवाजा है, या ये काली कुर्सी है। तो ये किस पे डिपेंड किया? ये नाउन पे डिपेंड किया, क्योंकि दरवाजा हमारा मैस्कुलिन था, पुलिंग था, इसलिए हमने उसको काला बोला। कुर्सी हमारी फेमिनिन है, तो इसलिए हमने काली बोला। यानी कि ये हिंदी में एडजेक्टिव एंडिंग हुआ है, काला काली, आ ई। इंग्लिश में कुछ नहीं लगता, जैसे मैंने बोला दिस इज अ ब्लू चेयर, तो ब्लू चेयर, दिस इज अ वाइट बैग, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एडजेक्टिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदी में पड़ता है, काला काली। वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे जेंडर पे। नाउन का जेंडर क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ऐसे ही जर्मन में होता है कि जर्मन में अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लगा होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ एंडिंग लगती है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी हम क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव एंडिंग। एडजेक्टिव एंडिंग या एडजेक्टिव एंडिंग। और ये कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। उनबेस्टेम्ड, बेस्टेम्ड, किन किन के साथ लगती है? उनबेस्टेम्ड आर्टिकल के साथ, बेस्टेम्ड आर्टिकल के साथ और ओना आर्टिकल के साथ। ओना मतलब जहां कोई आर्टिकल नहीं है, राइट, विदाउट आर्टिकल। तो उनबेस्टेम्ड का मतलब होता है जब वहां पर आइन दिया हुआ है और साथ में एक एडजेक्टिव दिया हुआ है। सपोज मैंने ये लिया और कूली लगा दिया। बेस्टेम्ड मतलब जहां द दिया हुआ है, यानी कि देयर देयर ब्लाउ डैश कूली। और ओना मतलब सिर्फ मैंने ब्लाउ कूली बोला हुआ है, यानी कि अब इनके साथ एंडिंग लगती है। यहाँ पर ई आर लगता है, यहाँ ई लगता है और यहाँ ई आर लगता है। तो ये कैसे लगेगा ये आज हम सीखेंगे, किस पे डिपेंड कर। तो आज सिर्फ हम उनबेस्टेम्ड आर्टिकल करेंगे कि उनबेस्टेम्ड आर्टिकल में हमें कैसे बताना है। अच्छा, इसका पहले मैं एक बार मतलब बता दूं। उनबेस्टेम्ड आर्टिकल में जैसे आइन ब्लाउ और कूली का मतलब हो गया अ ब्लू पेन। बेस्टेम्ड आर्टिकल का मतलब क्या? द ब्लू पेन, अगर आप ये बोलना चाहते हैं। और इधर ब्लू पेन, जस्ट ब्लू पेन। जैसे ओना आर्टिकल, अब आप सोचो कि कहाँ यूज होता है। सपोज जब हम एड देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? चमचमाती कार। हम ये नहीं बोलते एक चमचमाती कार या द चमचमाती कार, तो हमारा तो चमचमाती कार, यानी कि हमने सीधा एडजेक्टिव यूज किया और नाउन यूज किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एंडिंग लगेगी। अब आपको क्वेश्चन ये उठ सकता है, अब वो अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कहाँ हम अ लगाते हैं, कहाँ हम दा लगाते हैं, कहाँ हम ओना लगाते हैं। तो अभी हम जस्ट करेंगे उनबेस्टेम्ड आर्टिकल। अच्छा, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, एडजेक्टिव एंडिंग वहां लगती है, उन एडजेक्टिव पे लगती है जो नाउन से पहले होते हैं। सपोज मैंने बोला दिस चेयर इज ब्लू, और मैं एक बोल रही हूँ दिस इज अ ब्लू चेयर। तो एडजेक्टिव यहाँ नहीं, यहाँ एंडिंग कोई नहीं लगी, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। देयर इज नो नाउन। ये ब्लू अपने आप में अकेला है, इसके पास कोई नाउन, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगी एंडिंग जर्मन में। यहाँ देखो, चेयर से पहले आपका एडजेक्टिव लगा हुआ है ब्लू चेयर, तो यहाँ आपकी एंडिंग लगेगी। यानी कि एडजेक्टिव एंडिंग वहां लगती है जब एडजेक्टिव नाउन से पहले होता है, तो वहां आपकी एंडिंग लगती है। लाइक अगर मैं इसको जर्मन में ट्रांसलेट करूं तो जर्मन में है, अगर मैं पहला सेंटेंस है वो है देयर डिश इज ब्लाउ, तो ब्लाउ के आसपास कुछ नहीं है। ब्लाउ सिंगल, यहाँ पर सिंगल है। अगर एडजेक्टिव के आसपास कोई नाउन नहीं है आगे या पीछे, तो वहां कोई एंडिंग नहीं लगेगी, एडजेक्टिव एज इट इज आएगा। और अगर मैंने बोला दास इज आई ब्लाउ टिश, तो यहाँ आपकी एंडिंग लगेगी ब्लाउवर टिश, यहाँ आएगा ब्लाउवर टिश। यहाँ देखो कुछ नहीं लगा है, यहाँ पर ई आ रहा है। यहाँ क्यों नहीं लगा है? क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं था। बट यहाँ नाउन है, जहां नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उसमें वो एंडिंग कैरी करती है, वहां एंडिंग आती है। और वो एंडिंग कैसे आती है वो अब हम सीखेंगे, राइट। तो आपको क्या समझ में आया? एडजेक्टिव एंडिंग वहां लगती है जहां नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है।
तभी तो उसके अकॉर्डिंग एंडिंग लगेगी। अदरवाइज एडजेक्टिव अगर अकेला है तो कोई एंडिंग नहीं लगेगी। जैसे मैंने बोला द स्वेटर इज शोन, तो शोन में कुछ नहीं लगेगी। हाँ मैं बोल रही हूँ ब्यूटीफुल वेदर, मतलब मैं ब्यूटीफुल जो वेदर के साथ लगा रही हूँ, वेदर से पहले लगा रही हूँ, तो मेरे में ब्यूटीफुल वाले में मेरी एंडिंग लगेगी। अगर मैं बोल रही हूँ द वेदर इज ब्यूटीफुल तो नहीं लगेगी, क्योंकि ब्यूटीफुल अकेला है कि मैंने उसको बोल दिया कि जो मौसम है वो अच्छा है। मैं ये नहीं बोली अच्छा मौसम, मैंने बोला मौसम अच्छा है, राइट, ब्यूटीफुल है। तो अब हम करेंगे उन बेस्टेम्ड आर्टिकल। उन बेस्टेम्ड आर्टिकल का मतलब क्या है? उन बेस्टेम्ड आर्टिकल, उन बेस्टेम्ड आर्टिकल का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका एडजेक्टिव से पहले आइन या तो आईना, जैसे हमने ऑलरेडी टेबल की हुई है आइन, आईना, आइन, या आपका आइनन, ये लगा हुआ है और साथ में फिर एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। आइन, मुझे मैंने बोला यहाँ आइन लगा हुआ है, साथ में मैंने एक एडजेक्टिव लगा दिया और यहाँ पर मैंने कूली लगा दी, एक नाउन लगा दिया। तो यानी कि एडजेक्टिव से पहले आपका उन बेस्टेम्ड आर्टिकल यानी कि ये लगा हुआ है, यानी कि हम अ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या एंडिंग लगेगी। और आइनन है तो क्या लगेगा, यहाँ क्या एंडिंग लगेगी, ये हमें बताना है। तो हमारी टेबल जैसे कि हमें पता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइत्रम, ये होता है ना टेबल, और ये होता है नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव, तो हमें क्या लगेगा। तो सपोज अगर है ये हमारी टेबल है आइनन, आइनम, ब्लाउ, डैश, कूली, ये होगा तो क्या लगेगा। अगर फेमिनिन में क्या हो जाता है, यहाँ पर दीन हो जाता है, आइना, ब्लाउ, टाश, तो क्या एंडिंग लगेगी। और अगर हमने बोला आई ब्लाउ डैश बुक, तो क्या लगेगा, क्योंकि बुक हमारा दास आर्टिकल होता है इसलिए आइन लगाए यहाँ पर। अब एंडिंग क्या लगेगी वो हमें देखना है, वो हमें सीखना है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे आइन, क्योंकि अगर अभी तक हम क्या सीख रहे थे, सिर्फ हम आर्टिकल लगाते थे, आइन, आइनन, ये हमने लगाया, हमने अभी तक ये सीखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, साथ में एडजेक्टिव भी लगा रहे हैं, एडजेक्टिव भी लगा रहे हैं, तो अब एंडिंग क्या लगेगी वो हम सीख रहे हैं, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइनर, ब्लाउ, टाश। अभी तक हमने ये सीखा था ना, आईना, आईना, आइनर। अब हम सिर्फ एडजेक्टिव भी बीच में डाल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइन डैश बुक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइनम, ब्लाउ डैश बुक। तो अब हमारा क्या क्या एंडिंग्स लगेगी वो हम सीखेंगे, राइट। तो ये आपका अगर कहीं पर सेंटेंस दिया हुआ है आइन ब्लाउ कूली, तो यहाँ पर क्या एंडिंग लगेगी वो हम सीखेंगे। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अभी ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ ऐसे याद ही नहीं करना। अभी मैं कोई एंडिंग नहीं बता रही हूँ, अब नीचे जाकर मैं अलग से बताती हूँ। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला है इसको याद कर लो और कुछ नहीं करना। तो हमारी क्या टेबल होती है, हमारी टेबल होती है मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइत्रम, राइट। प्लूरल तो होता नहीं है इंडेफिनिट में, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव, ये टेबल होती है हमारी, राइट। कुछ नहीं करना, एडजेक्टिव एंडिंग ऐसे याद करो। यहाँ आता है ईआर, ई ई एस, ई एन, ई एस एंड ई एन, ई एन, ई एन, बस इसको रट लो और कुछ नहीं करना। यहाँ पर आता है ई आर, नॉमिनेटिव में ई ई एस, क्योंकि फेमिनिन में आईना होता है ना, ई ई एस, यहाँ पर आइनन हो जाता है, तो जैसे कि आपने देखा तो यहाँ ई एन आ जाएगा। बाकी ये टेबल सेम ही रहती है। तो ई आर, ई एस, ई एन, ई एस, और डाटे कुछ याद नहीं करना, सब में ई एन आता है। तो बस ये टेबल याद करनी है, ई आर, ई एस, ई एन, ई एस एंड ई एन, ई एन, एन। डाटिव को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ई एन लगाना है। आकुजाटिव में सिर्फ मैस्कुलिन में ई एन लगा है, बाकी सब सेम रहा है, ई एस। दैट मीन्स आपने ये याद करना है, ई आर, ई एस, राइट। याद हो गई, आप इसको 2 मिनट ले लो, याद कर लो। ई आर, ई एस, ई एन, ई एस एंड ई एन, ई एन, ई एन, कुछ करना ही नहीं है। अब ऊपर जाओ। अभी हमारा ये था, मान लो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिलता है किसी भी फॉर्म में, तो हमने क्या सीखा है अभी, एडजेक्टिव हमने सीखा है कि नॉइत्रम में क्या आता है, ई आर, ई ई एस, ये एंडिंग लगाई। यहाँ पर क्या आता है, ई एन, ई एस, और यहाँ क्या आता है, ई एन, ई एन, ई एन, लगा, दिमाग ही नहीं लगाना। तो ये एंडिंग हो गई। यानी कि अगर ये सेंटेंस में आती है, मैं एग्जाम्पल में सेंटेंस देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस फॉर्मेशन में आती है, जैसे मैंने बोला Ich habe
einen डैश कूली। अब यहाँ एडजेक्टिव आ गया ना, अब आपको एंडिंग लगानी है, तो आप कैसे लगाओगे? सबसे आसान, पहले तो वो टेबल बना लो साइड में। जब भी आप ये एक्सरसाइज करने बैठोगे टेबल बना लो। टेबल क्या बनानी है? कुछ नहीं टेबल बनाना, जो मैंने आपको याद कराया हुआ है, ER EES EN ये फॉर्मूला है। तो आपने ये पहला सेंटेंस क्या है, ये हमारा आकुजाटिव है, इशाबा आइनन, आइनन मतलब मैस्कुलिन, यहाँ पर EN आ जाएगा आपका, ये वाला है, राइट, दिस वन EN मैस्कुलिन वाला। और दूसरा तरीका, जहां पर आपको आइनन दिखे, आइनन, वहां EN आएगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इश habe ein blau डैश बुक, मैंने ये बोला। अब बुक का क्या होता है, बुक का आर्टिकल क्या होता है, दास होता है। अब ये देखो, पहले तो ये सेंटेंस देख लो क्या है, नॉमिनेटिव या आकुजाटिव। बुक कहाँ पर है, ये आकुजाटिव सेंटेंस है, यानी कि हमारी कौन सी टेबल लगेगी, ये वाली टेबल लगेगी, ये वाली टेबल लगेगी, ENES। अब मुझे देखना है कि मेरा आर्टिकल क्या है, बुक का आर्टिकल क्या होता है, बुक नॉइत्रम है, यानी कि ये वाला। अगर आकुजाटिव है बुक और ये नॉइत्रम है, तो क्या लगता है नॉइत्रम में, ES। और ये तो बहुत आसान है, अगर आकुजाटिव फॉर्म है ना, तो हम क्या करेंगे, जहां EN है वहां EN आ गया, जहां आइन है वहां ES ही आएगा, क्योंकि ये दास की फॉर्म है। अब आते हैं हम, इश habe, मैंने बोला आइन ब्लाउ टाशा। अब मेरे को एग्जाम्पल मिल गया, यानी कि ये तीनों मैंने आकुजाटिव को एग्जाम्पल दिया है। ये मैंने दिया आपको मैस्कुलिन का, ये नॉइत्रम का, और ये फेमिनिन का। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आईना दिख गया, आईना वाले केस में, वैसे आकुजाटिव में और ये फेमिनिन में क्या आता है, ये मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड नॉइत्रम। तो ये फेमिनिन में क्या आता है, ई। और दूसरा तरीका क्या है, अगर ई एंडिंग दिख जाए तो ई ही लगेगा, अगर यहाँ पर आइनन दिख जाए तो EN दिखेगा, और कुछ नहीं दिखा आकुजाटिव सेंटेंस में तो ES लगेगा। अगर मान लो सपोज आपको आर्टिकल याद नहीं है, तो आकुजाटिव के केस में EN दिखा तो EN आ जाएगा, E दिखा तो E आ जाएगा, और कुछ नहीं दिखा तो ES दिख गया, ES आ जाएगा, यानी कि वो नॉइत्रम है, न्यूट्रल जेंडर है, राइट। अच्छा, मैं और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे नॉमिनेटिव के, इश या दास ist ein blau डैश कूली। अब ये नॉमिनेटिव सेंटेंस है, दिस इज अ ब्लू पेन, ये पता चल गया नॉमिनेटिव है, जाइन की वजह से यहाँ हम एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। अब नॉमिनेटिव है, कूली क्या होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइत्रम क्या होता है, वो मैस्कुलिन होता है। मैस्कुलिन में क्या लगाते हैं हम, मैस्कुलिन में हम लगाते हैं ER, राइट। हमने सबसे पहले क्या देखा, सेंटेंसेस नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव यानी कि हमारी ये वाली टेबल लगेगी, ये समझ में आ गया। अब ये वाली टेबल लगेगी तो दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, कि ये साथ में नाउन कौन सा लगा हुआ है, नाउन हमारा मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन के केस में क्या लगता है, दैट इज ER। तो दास इज आइन ब्लाउअर कूली, राइट, ये मैस्कुलिन था। अब मैं एक और सेंटेंस बनाती हूँ, दास इस्ट आइने ब्लाउ टाशे। एक और सेंटेंस बना लेती हूँ, दास इस्ट आइन ब्लाउ बुक। अगेन हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है सेंटेंस नॉमिनेटिव और आकुजाटिव। सेंटेंस हमारा नॉमिनेटिव है, ये तो आपको पता चल गया, दिस इज अ ब्लू बैग, ठीक है, नॉमिनेटिव, यानी हमारी टेबल ऊपर वाली लगेगी। अब ऊपर वाली लगेगी तो टाशा हमारा क्या होता है, टाशा हमारा दी है तो उसमें ई एंडिंग लगती है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आईना दिया हुआ है और ई एंडिंग दी हुआ है तो हमारा ई लगेगा। अब आते हैं तीसरा वाला, अगेन हमारा सेंटेंस इज नॉमिनेटिव एंड बुक हमारा क्या होता है, बुक का आर्टिकल होता है दास, और दास के केस में नॉमिनेटिव में क्या लगता है, ES। तो ये हो गया। तो पहला एक तो ये तरीका हो गया कि आप इनको देख लो, अगर ई एंडिंग आपको दिख गई तो आपका ई लगेगा, अगर EN दिख गया तो आपका EN लगेगा, राइट। अब आ जाते हैं इस पे, तो इसमें चेक करना पड़ेगा ये सेंटेंस नॉमिनेटिव, क्योंकि आइन आपका नॉइत्रम में भी लगता है और आपका मैस्कुलिन में भी लगता है नॉमिनेटिव में, तो वहां देखना पड़ेगा कि आपका नाउन क्या है। भाई नाउन मैस्कुलिन है तो ER लगेगा, नाउन अगर आपका दास है तो ES लगेगा, राइट। समझ में आया। अब मैं एक डाटिव का भी देती हूँ, डाटिव में तो माइंड भी यूज नहीं करना, जैसे इश श्राइबर मिट आइनम रोट डैश कूली, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला डाटिव है, ये तो आइनम से दिख गया कि ये डाटिव है, डाटिव है या मिट लगा हुआ है,
विद दी, विद आ, तो ये आपका आइनम है, दैट इज डाटिव। एंड यहाँ पर डाटिव में कुछ नहीं लगाना en, क्योंकि हमने जो टेबल किया उसमें क्या है en en en। डाटिव के केस में कुछ नहीं लगता, सिर्फ en लगता है। तो अगर मैं, ये तो कूली था, कूली मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन केस में भी en, फेमिनिन के केस में भी en। तो बस ये देखना है सेंटेंस कि हमारा मैस्कुलिन है या नहीं, आई मीन डाटिव है कि नहीं है। और दूसरा सेंटेंस मैं अगर बनाती हूँ, ich helfe eine डैश फ्राउ, कि मैं एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रही हूँ। तो हमारा हेल्पन क्या होता है, हमारा डाटिव होता है और इसके साथ आइनर आता है। हमें इससे पता चल गया ये आइनर है, आइनर से पता चल गया डाटिव है, तो डाटिव के केस में क्या होता है en। तो हमें बेसिकली डाटिव के सेंटेंस का कैसे पता चलेगा, डाटिव के सेंटेंस का हमें पता चलेगा हमारी वर्ब से। अगर हमारी फिक्स वर्ब डाटिव, फिक्स डाटिव वाली वर्ब है तो दैट मीन्स यहाँ डाटिव केस लगा हुआ है ना, और साथ में आपको आइनर दिख जाएगा। आइनर तो हम ऐसे लगाते नहीं है, डाटिव के केस में तो आता है आइन आइनर में चेंज, आइना आइनर में चेंज हो जाता है। तो उसके साथ जो एडजेक्टिव लगा हुआ है उसमें हमेशा en लगेगा, एडजेक्टिव में हमेशा en लगेगा। क्या लगेगा, en। मैं एक और सेंटेंस दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ इश ग्राटुलियर आइन, इश ग्राटुलियर आइनम डैश मेडशन, मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ एक ब्यूटीफुल गर्ल को। तो ग्राटुलियर हमारा डाटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर डाटिव लगाया, आइनम लगाया मेंशन क्योंकि दास मेंशन होता है, और यहाँ पर भी en लगेगा। यानी कि आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर अगर ये डाटिव सेंटेंस है यू हैव टू यूज en, सिर्फ en, वहां पर माइंड भी यूज नहीं करना। तो आपके तीन तरह के सेंटेंसेस आएंगे, आपके नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव एंड डाटिव। उन बेस्टिम का हमने किया है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वही टेबल है es, es। अगेन मैं लिख देती हूँ EREES, ये बस ये आप बना लेना ENEES एंड ENENEN, ये है लेकिन उन बेस्टिम्ड वाली, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल की, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल की। इस चीज का ध्यान रखना, आपको सिर्फ ये टेबल याद करनी है और कुछ नहीं करना, और टेबल बहुत आसान है, ये टेबल ध्यान में रखनी है। EREES ENEES ENENEN, ये है आपकी मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइत्रम, ये है नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। डाटिव के केस में en लगेगा, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। मैस्कुलिन में e, नॉमिनेटिव में EREES और यहाँ पर आकुजाटिव में ENEES। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आप ट्राई करना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला पहला, दूसरा, फोर, das ist eine तो आप बताइए इसमें क्या एंडिंग लगेगी। मैं कुछ सेंटेंसेस और दे देती हूँ।
इश ग्राटुलियरा आइनम शो मेंशन। तो आप बताइए क्या एंडिंग लगेगी और क्यों लगेगी। तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। कुछ नहीं करना, जहां आपको बस आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टेबल अपने सामने लिख लेनी है। EREES ENEES ENENEN, बस ये टेबल को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग। और मैंने ट्रिक क्या बताई है, जहां आपको आइनन दिखे वहां पर मोस्टली EN आएगा, जहां आपको आईना दिखे वहां पर E आएगा, जहां आपको आइन दिखे और वो आकुजाटिव सेंटेंस है तो ES आएगा। अब आता है जितने भी डाटिव वाले हैं, जब आपको आइनम दिखे या आइनर दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, EN लगाना है, राइट। अब आते हैं नॉइत्रम में, नॉइत्रम नॉमिनाटिव में। नॉमिनाटिव में क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि आपका जो नाउन है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। अगर मैस्कुलिन है तो ER लगेगा और अगर नॉइत्रम है तो ES लगेगा। बस ये ध्यान में रखना है। यानी कि ट्रिक क्या है, EN दिखा तो EN लगेगा, E दिखा जहां पर वहां E लगेगा, अगर और ये आइनम या आइनर दिखा तो भी EN लगेगा। अब बचे आइन वाले, जहां अगर आकुजाटिव सेंटेंस है तो ES लगेगा, और अगर नॉमिनाटिव है तो आपको सिर्फ आपको नाउन चेक करना है। नाउन क्या है, अगर मेरा नाउन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देती हूँ, मैंने कूली दिया, ये हमारा नॉमिनेटिव सेंटेंस है, कूली हमारा क्या है, मैस्कुलिन, तो यहाँ पर हमारा ER लगेगा। तो ये एक्सरसाइज आप एक बार ट्राई करना, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड लेट्स सी कि आप कितने करेक्ट बोलते हैं। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने सिर्फ उन बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल किया है कि एडजेक्टिव एंडिंग की है, राइट। नेक्स्ट टाइम हम बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल की एडजेक्टिव एंडिंग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी देन आप मुझे इंस्टा पर एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक अभी यहाँ पर एक ज्वाइन का बटन आ जाएगा, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक मेंबरशिप फी है, यू कैन सपोर्ट दिस चैनल, आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड वो उस मेंबरशिप से क्या एक्स्ट्रा होगा, वो होगा एवरी संडे जो मेंबर्स होंगे सिर्फ उनके लिए एक वीडियो आएगी। वो वीडियो स्पेशल होगी, स्पेशल इन द सेंस कि आप जो डाउट्स होंगे या बेसिकली आप सीखना चाहते हो क्या जर्मन में प्रॉब्लम्स आती हैं, या वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या आप कह सकते हैं अगर मैं A1 लेवल स्टार्ट करूंगी तो एक सीक्वेंस वाइज सीरीज होगी। तो एवरी संडे वो एक वीडियो आएगी जस्ट फॉर मेंबर्स होगी, लेकिन रैंडम वीडियोस आई पुट, वो यूट्यूब पे मैं डालूंगी जैसे कि मैं ये डाल रही हूँ, लेकिन वो स्पेशल वीडियो होगी, वो जस्ट मेंबर्स के लिए होगी, वो एवरी संडे डाला करेगी, एवरी वीक एवरी संडे, राइट। सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं फिर।